15 अगस्त का दिन आने वाला है और इस देश को आज़ाद कराने में बहुत से जाबाज शहीद हुए थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद जो हमारे सेना के जवान हैं उन्होंने हमारी पूरी बॉर्डर को महफूज रखा है और उनके पास जो हथियार हैं उनमें से बहुत सा एक बड़ा हिस्सा कानपुर से जाता है। इस समय हम लोग मौजूद हैं उस प्रदर्शनी में जहां पर बड़ी बड़ी गन्स का, बड़ी बड़ी तोपों की यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है और इसकी खासियत क्या है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जीएम राजीव शर्मा जी। उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये वाली गन है हमारे पीछे, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये जो गन है इसका नाम है शारंग और ये 155 mm 45 कैलिबर का तोप है। इसकी खासियत ये है कि ये जो गन जो डेवलप की गई है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड AWEIL की एक इकाई है जी। दो इकाइयाँ हैं इनफैक्ट, OFC और FGK, जहाँ पे कि ये इसका गन का विकास चल रहा है। और इसकी खासियत ये है कि एक जो पुरानी गन एक इंडियन आर्मी में थी 130 mm, उसको बेस बना के उसके बैरल को उसको अपग्रेड किया गया है, मतलब उसकी क्षमता को मारक क्षमता जो है उसको बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ा दी गई है सर? तो उसकी मारक क्षमता करीब करीब 20 या 22 किलोमीटर से लेके अब 39 किलोमीटर की, जैसा कि आप देख रहे हैं 39 किलोमीटर की हो गई है, क्योंकि उसमें ये नया बैरल लगा दिया गया है और ये नया लोडिंग सिस्टम एक लगा दिया है। तो पुरानी गन एक नई गन बन गई है और उसकी मारक क्षमता करीब करीब 1.5 गुना से ज़्यादा हो गई। सेना से कितने का ऑर्डर यहाँ पे मिला हुआ है? सेना से हमको ये 300 गन का ऑर्डर मिला है और इसमें से करीब करीब मुझे लगता है करीब 100 गन शायद सप्लाई भी हो गई हैं और बाकी सप्लाई चल रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इन गनों को जो बॉर्डर पे है उस पे लगाया जाए तो वो फिर दुश्मनों को नेस्ता नबूद करने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल, और ये गन्स का डिप्लॉयमेंट जहाँ तक जैसा हमारी खबर है, ये डिप्लॉयमेंट भी उसी तरफ हो रहा है इन गन्स का। और ये देश की जो मारक क्षमता है, देश की जो फायर पावर है, उसमें एक बहुत बड़ा ये मील का पत्थर साबित होंगी ये गन है, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे सर सेना से जो पुराना वाला वर्जन है वो वापस आता रहता है धीरे धीरे और उसके बाद जो नए वर्जन में इसको डेवलप करके फिर इसके बाद ये वाली गन्स जो हैं वो वापस जाती हैं, ऐसा है पूरा सिनेरियो। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड दो तरह से जो इंडियन आर्टिलरी है उसकी फायर पावर को बढ़ा रहा है। एक तो पुरानी गन्स को अपग्रेड करके उनकी मारक क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, दूसरे साथ ही साथ नई गन का भी एक डेवलपमेंट। अगर आपने नाम सुना हो, देश की पहली जो 155 कैलिबर की तोप है धनुष गन जिसका नाम है, वो AWEIL द्वारा विकसित की गई है और उसकी सप्लाई अब इंडियन आर्मी को शुरू हो गई है। तो AWEIL दोनों तरफ से इंडियन आर्टिलरी को सपोर्ट कर रहा है। नई गन से भी जो धनुष गन है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गनों में से एक है, जिसमें सबसे आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की गई है, चाहे वो साइटिंग सिस्टम हो, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे वो ये लेइंग सिस्टम की बात करें, उसमें वो ऑटो लेइंग से सुसज्जित है, पूरी तरीके से ऑटोमेटेड गन है। तो ये सब इस तरीके से जो देश की फायर पावर है, और AWEIL लगातार कोशिश कर रहा है कि नए से नए वेपन्स दे सके, जिसमें कि अब ये जैसे आप देख रहे हैं ये आर्टिलरी गन्स हैं। हम माउंटेड गन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं कि जिसमें इन गन्स को ले जाने के लिए एक टोर की ज़रूरत पड़ती है। माउंटेड गन सिस्टम्स क्या है कि ट्रक के ऊपर ही आपने गन को माउंट कर दिया, तो अलग से किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। वो गन वहीं से यूज़ भी हो सकती है, वहीं से यूज़ भी हो सकती है, फायर हो सकती है और खुद ही लाखों हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल भी कर सकती है। आपने बताया कि 39 किलोमीटर है, तो अगर हम ये मान के चलें कि जो हमारे दुश्मन देशों के कुछ प्रमुख शहर है वो भी इसकी जद में आ जाएंगे अगर इसका डिप्लॉयमेंट होता है तो? जी, ये कहना गलत नहीं है। तो ये उस तरह की गन है जिससे कि हमारे जो दुश्मन देश हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय आर्मी बहुत मजबूत हो चुकी है और कोई भी अगर टेढ़ी नज़र से हमारे देश को देखता है तो उसको नेस्ता नाबूद करने के लिए काफ़ी है। सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि जो स्टेट पुलिस है वो भी आधुनिक होने जा रही है। अगर इस प्रदर्शनी की बात करें तो यहाँ पर LMG भी है जो कि सेना के पास जाएगी और इसके साथ ही साथ आधुनिक कार्बाइन भी है, यानी जो पुरानी 303 हुआ करती थी उससे मुक्ति मिलने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं जूनियर वर्क्स मैनेजर अनुराग सचान जी। ये यहाँ पर हर एक वेपन के बारे में, चाहे LMG हो चाहे कार्बाइन हो, उसके बारे में बताएंगे। तो अनुराग जी, सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए, ये चलती कैसे है, इसकी क्या खासियत है और इसके बारे में जो सेना को जाएगी तो उससे कितनी मजबूती सेना के अंदर आने वाली है, ये बताइए। ये वेपन हमारा MMG मैग गन जो है उसके कॉन्सेप्ट पे बना हुआ वेपन है। ये इस वेपन की खासियत ये है कि इसमें 7.62 × 51 mm का कार्टेज यूज होता है, जो कि बहुत ही घातक है। अच्छा। इसका फायर किया हुआ जो कार्टेज लगता है जिसको, वो आप समझ लीजिए कि बंदा जो है फिर बच नहीं सकता, यानी दुश्मन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये आर्मी को इसीलिए जो है ये वेपन्स दिए जा रहे हैं और ये आर्मी की जो पोस्ट्स हैं, जो
बॉर्डर पे हैं उसके लिए ये वेपन्स डिजाइन किए गए हैं। ये इसको लोड कैसे हो सकता, क्या हम लोग अभी देख सकते हैं कि कुछ लोड होके या इसका ट्रिगर चला के कुछ इस तरीके से? इसके साथ में ये जो है बैग मैगजीन दिया हुआ है और इसमें ये पोजीशन रहती है इस तरीके से, इसमें ये कार्टेज फिट होती है। एक्चुअली इसमें अभी हमने यहाँ पर प्रदर्शनी के हिसाब से यहाँ पर डमी कार्टेज यूज किए हुए हैं जी। और यानी अगर इसकी अगर हम बात करें कि कितनी स्पीड होती है, मतलब 1 मिनट में ये कितने राउंड फायर कर सकती है? ये जो है 1 मिनट में 750 राउंड से ज़्यादा ये फायर करती है। 1 मिनट में 750 राउंड, आप समझ रहे हैं 1 सेकंड में कितना राउंड हुआ। यानी गोलियों की जब बौछार एक तरह से जब होनी शुरू होगी तो फिर दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलेगा, ये कहा जा सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई जो सेना के लिए LMG है उसकी। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कार्बाइन की, क्योंकि ये जो कार्बाइन है ये आधुनिक कार्बाइन है। अब जो स्टेट पुलिस है उनके पास ये कार्बाइन जाने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले 303 हुआ करती थी अनुराग जी, 303 पहले होती थी, बहुत हैवी, एक बार में 1 फायर हुआ या 2 फायर हुआ, उसकी रेंज जरूर ज़्यादा होती थी, लेकिन अब वो बदलते ज़माने के साथ सही नहीं है। तो उसके लिए अब स्टेट पुलिस के लिए क्या है? स्टेट पुलिस के लिए हमने जो है JVPC डिजाइन की हुई है। ये जी, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये वेपन टोटल बैलेंस्ड वेपन है। अभी आप ये देखेंगे मैंने इस वेपन को बिल्कुल लाइटली उठाया हुआ है। इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके पिस्टल ग्रिप पर है, आधा वेट इधर है और आधा वेट इधर है। इसको हम एक हाथ से भी फायर कर सकते हैं। अच्छा, ये एक हाथ से फायर हो सकती है? एक हाथ से फायर कर सकते हैं। इसका जो वेट अभी आप फील करेंगे, इसमें से ये जो है इसकी साइट लगी हुई है, ये साइट भी नहीं रहेगी, तो बहुत ही हल्की है। मतलब ये बहुत ही हल्की है। 303 तो हम लोग शायद जब उठाने की भी कोशिश करते थे उठ नहीं पाती थी। और इसमें ये टेलीस्कोप भी शायद लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, ये देखने के लिए दूर से। ये इसमें ऑप्शनल जो है हमारा ये जो है मल्टीपर्पज़ रिफ्लेक्स साइट है। इसमें जब हम इस पोजीशन से देखते हैं तो हमको एक रेड डॉट दिखाई देता है और इसमें लेजर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, लेजर का भी ऑप्शन है। इधर ये बटन जब हम प्रेस करेंगे तो ये आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर दिखाई पड़ रहा है तो लेजर का भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यानी अगर हम दुश्मन को टारगेट करना चाहें तो लेजर के थ्रू एक जो एक्यूरेट टारगेट होता है अभी आप वो बना सकते हैं। हाँ, अभी मैं अनुराग जी के टारगेट पे हूँ। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेजर गन जो है वो यहाँ पर पॉइंट कर रही है। यानी अगर उधर से फायर होता है तो कहीं भी इधर उधर गोली नहीं जाने वाली, सीधे टारगेट पे सीधे दुश्मन का सीना फाड़ के रख देगी। इस तरह की कार्बाइन है, ये कहा जा सकता है। और ये इसका जो है कॉकिंग है, ये हमने छोड़ा, ये फायर, और ये बहुत इजी भी लग रही है। ये बिल्कुल बहुत इजी है। एक बार मैं ट्रिगर चला के देखूं आप? बिल्कुल सर। इसको वो कैसे लोड कैसे करते हैं? ऐसे सर, इसको ये लीजिए और ये हाथ आप ये रखिए, ये और उसके बाद आपको ट्रिगर दबाना है, शूट। बहुत इजी कार्बाइन है, मतलब एकदम पानी की तरह चल रही है। यानी एक मुझे लगता है एक बच्चा भी अगर छोटा सा हो तो वो भी इसका ट्रिगर तो दबा ही सकता है, इतनी है। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी कार्बाइन है, ये जो वेपन है, ये हमने जो स्टेट पुलिस हैं उनको जो है ये सप्लाई हमारे यहाँ से कंटिन्यूस हो रहा है और उनकी लगातार डिमांड आ रही है। अच्छा, यानी ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है। अभी तक कहाँ पे गई है बता सकते हैं? इससे पहले अभी हमारे यहाँ से जो है आसाम पुलिस को गई है, तमिलनाडु पुलिस को जा चुकी है, और अभी जो है अलग-अलग स्टेट से भी तरफ से भी हमको उम्मीद है कि ऑर्डर मिलने का है। यानी आसाम पुलिस को भी ये कार्बाइन जा चुकी है। अगर हम इस वाली कार्बाइन की बात करें तो ये किसके लिए है? क्या स्टेट पुलिस के लिए है या फिर ये सेना के लिए? ये जो इंसास का राउंड होता था 5.56 × 45 mm जी, इसमें जो है कार्टेज का केस रहता है जो छोटा रहता है जी। तो इसको जो है इससे जो व्यक्ति घायल होगा, क्योंकि स्टेट पुलिस वगैरह के लिए ये सप्लाई हो रही है, तो जिस बंदे को ये गोली लगे तो वो मरे नहीं, लेकिन वो इतना अधमरा हो जाए कि वो भाग नहीं सके, ये पर्पज है उसका। और इसमें जो है इंसास का ही राउंड है 5.56 × 45 mm। ये आर्मी के लिए हम बना रहे हैं। ये आर्मी के लिए बना रहे हैं। यानी एक तरह से जब आर्मी कॉम्बिंग करती है, जब कहीं पे चाहे पहाड़ों पे हो चाहे कहीं पे भी हो, तो उसके लिए अगर दुश्मन पास में है, अगर उसको ऐसा लगता है कि दुश्मन पास में है, तो उसके लिए शायद इसका इस्तेमाल होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब ट्रूप हमारा चलता है तो उस ट्रूप में कुछ बंदे LMG लेकर चलते हैं,
कुछ राइफल लेकर के चलते हैं और कुछ कार्बाइन लेकर के चलते हैं। उनके अपने पर्सनल वेपन्स तो साथ में रहते ही रहते हैं, जो कि 10 मीटर 20 मीटर्स के लिए रहते हैं। तो क्या होता है कि जो LMG फायर होती है वो 700 मीटर रेंज के लिए होती है, जो राइफ़ल रहती है वो 400 मीटर रेंज के लिए बहुत बढ़िया होती है, और ये हमारी 100 से 200 मीटर के रेंज के लिए कारगर है। इसमें भी कितने राउंड हो पाते हैं? ये हमारी जो मैगजीन्स होती हैं इनमें 30 राउंड्स मैगजीन होती हैं, और पहले जो है स्टील की मैगजीन्स हुआ करती थी उनको रिप्लेस, और जो राइफ़ल की थी वो ट्रांसपेरेंट थी, इसको जो है ट्रांसपेरेंसी हटाई गई है ताकि जो कितने कार्टेज है वो कोई दुश्मन समझ ना पाए। ओह अच्छा, यानी इसके अंदर कितने कार्टेज है वो दुश्मन को पता ना चल पाए, इसलिए इसका ट्रांसपेरेंसी जो है हटाई इसकी गई। हटाई गई है।